इसका नाम है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास अधिक मास है। पुरुषोत्तम मास बहुत पवित्र महीना है। अधिक मास 17 मई 2026 एक ऐसा दिन जिसने सुनसान पड़े रास्ते को यात्रियों की चहल पहल में बदल दिया। अब ये चहल पहल इस रास्ते पर अगले 1 महीने तक रहने वाली है। और आप लोग ध्यान से अगर एक चीज़ देखें तो इनमें ज़्यादातर लोग नंगे पैर हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने सिर पर और कंधों पर भारी वजन टांग रखा है। ये लोग एक तीर्थ यात्रा पर निकले हैं जिसका सीधा कनेक्शन पुरुषोत्तम मास से है। कहें तो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय महीने पुरुषोत्तम मास और ब्रज 84 कोस से है। तो आखिर क्या है पुरुषोत्तम मास, क्या है इसकी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब इस पुरुषोत्तम मास के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको 2 अलग अलग ईयर्स के बारे में मैं बताता हूँ। एक है सोलर ईयर और दूसरा है लूनर ईयर। इजी लैंग्वेज में अगर हम इसकी बात करें तो जो सोलर ईयर है वो 365 दिन का होता है और जो लूनर ईयर का कैलेंडर है वो 354 दिन एक साल के अंदर बताता है। सोलर कैलेंडर जो हम जनवरी फरवरी महीने जो सिविल में हमारे यूज़ होते हैं उन महीनों को हम सोलर कैलेंडर बोलते हैं। और वहीं बात करें लूनर कैलेंडर की तो जिस हिसाब से हमारे हिंदू त्यौहार रीति रिवाज आते हैं हिंदी महीनों के हिसाब से वो लूनर कैलेंडर के अंदर आते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क आता है लगभग 11 से 11.5 दिन का। क्योंकि पुरुषोत्तम मास हिंदी महीनों के हिसाब से आया हुआ मास होता है तो हर साल जब 11 दिन कम होते हैं तो 3 साल बाद एक टाइम पीरियड बनता है जो कि लगभग 30 से 31 दिन का होता है और वो टाइम पीरियड पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। उसको मल मास भी कहा जाता है, उसको अधिक मास भी कहते हैं। अब बात करते हैं इस महीने के कथा की। तो भगवान विष्णु ने इस महीने को अलग से डेवलप किया एक राक्षस का वध करने के लिए। आप सब लोगों ने प्रहलाद महाराज का नाम सुना होगा जो कि भगवान विष्णु के बड़े ही अनन्य भक्त थे। उनके पिताजी थे हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु एक खतरनाक राक्षस था जिसको ब्रह्मा जी ने कुछ वरदान दिए थे। ब्रह्मा जी के वरदानों के अनुसार उस राक्षस को न 12 महीने के अंदर मारा जा सकता था, ना दिन के अंदर मारा जा सकता था, ना रात के अंदर मारा जा सकता था, ना उसे कोई देवता मार सकता था, ना उसे कोई राक्षस मार सकता था। तो ये सारी चीज़ें थीं। तो तभी भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और उसका वध किया। लेकिन 12 महीने के अंदर उसे मारा नहीं जा सकता था। इस वजह से भगवान ने ये 13वां महीना बनाया जो कि हर 3 साल के अंदर आता है और इसे पुरुषोत्तम मास और मल मास भी कहते हैं। इसका नाम पुरुषोत्तम मास होने के पीछे भी एक कथा है, आइए समझते हैं। अब इस महीने का नाम मल मास से पुरुषोत्तम मास कैसे हुआ उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। मल मास जब इसका नाम था तो इसको लोग बहुत नीच निगाह से देखते थे। ये तो मल का महीना है, मैल का महीना है, ऐसा कुछ धारणा लोगों के अंदर बन चुकी थी। तो भगवान विष्णु के पास ये जो महीना है अधिक मास ये पहुंचा कि प्रभु आपने मुझे बनाया और दुनिया के या संसार के जितने भी लोग हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं, सब मुझे नीच भावना से देखते हैं। तो तब भगवान ने इस महीने को अपना नाम दिया और नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। तब से लेकर अब तक भगवान ने इस महीने को ये भी वरदान दिया कि इस महीने के अंदर अगर कोई तीर्थ में निवास करता है या कोई यात्रा करता है या कई स्थानों के दर्शन करता है, दीपदान करता है, तो ऐसी सभी पुण्य कर्मों का फल इस महीने में कई गुना मिलता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे 17 मई 2026 आते ही खाली पड़ा जंगल का कच्चा रास्ता भी भर जाता है और यात्री अपना बैग लेकर या खाने पीने का सामान लेकर भी उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास जो कि 3 साल के अंदर आता है, आप लोग सुन चुके हो, उसके अंदर 84 कोस की यात्रा की जाती है। और 84 कोस या फिर कहें तो ब्रजमंडल क्षेत्र जो आप लोग नहीं जानते उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 12 वन, जैसे आपने वृंदावन का नाम सुना है वैसे ही 11 अन्य वन और हैं। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, ऐसे 12 वन हैं जिनसे मिलकर ब्रज 84 कोस क्षेत्र बना है। इस यात्रा के अंदर नदी भी आती है, तालाब भी आते हैं, यमुना मैया भी आती है, पहाड़ भी आते हैं। तो एक काफ़ी कहें तो एक एडवेंचरस यात्रा है जो कि 3 साल में एक बार श्रद्धालु शुरू करते हैं और फिर इसे 10-15 दिन या 20 दिन अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कंप्लीट भी करते हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में ये वर्णन है कि अगर इस महीने के अंदर कोई किसी भी यात्रा को करता है, किसी भी तीर्थ में जाता है तो उसे उसका फल कई गुना मिलता है। तो इस वजह से लोग इस यात्रा को कंप्लीट करते हैं। बाकी 84 कोस यात्रा क्या है, उसके क्या क्या नियम है, वो सारे के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर जरूर देखें। राधे राधे।